पीछान, तुम आज दफ्तर नहीं गए? जी वो तबीयत कुछ ठीक नहीं है बीजान। हम सब जानते हैं। उस औरत को तुम्हें छोड़ते हुए जरा शर्मिंदगी नहीं हुई, और तुम हो उसकी याद में मुंह लटकाए बैठे। हमें इस किस्म के मर्द बिल्कुल पसंद नहीं। शफकत, कल से तुम दफ्तर जाओगे और ये अपनी शक्ल और अपना हुलिया ठीक करो। तुम हमारे बेटे हो, किसी बीवी के गुलाम नहीं। जी बीजान। चलो इसको ला दो। अल्लाह का शुक्र है कि इंटरनेट की मदद से सारा खाना बन गया। अब आधा घंटा रह गया सबके खाना खाने में। अल्लाह करे बीजान को खाना पसंद आ जाए। गॉड प्लीज। कुलसुम कहाँ है? बीजान वो मेडिसिन खा के सो रही है। ये वक्त है सोने का। बीजान आपको तो पता है ना कि ऐसी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। ये पहली औरत है जिसका बेबी हो रहा है। ये आखिर हम भी तो थे। ये ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। बेवक्त सो जाना ये सिर्फ बहाने हैं, बस आराम करने के लिए। खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है। मेरा ख्याल में हमें खाना खा लेना चाहिए। नेमत तो देर से आएगा। वैसे रिमशा, आज तुमने जो अच्छा बनाया है ना खाने में, बीजान को सबसे पहले वही चेक करवा दो। मैंने तो सभी कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की। सरसों के साग में जायका है। बिरयानी भी बुरी नहीं।
ये अपना हाथ आगे करो। खुश रहो। हम उम्मीद करते हैं तुम इस खानदान के रस्म रिवाज को ऐसे ही आगे लेके चलो। ये क्या है बीजान? हमारे घर की नई बहू जब भी पहली बार खाना पकाए हम उसे तोहफा जरूर दें। लेकिन बीजान, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? ये रख लो। ये इसमें बीजान का प्यार ही नहीं बल्कि उनकी दुआएं भी हैं। थैंक यू बीजान। तुमने तो कहा था कि यहाँ तमाशा होने वाला है, लेकिन यहाँ पे तो तारीफों के पुल बन रहे हैं। Just shut up। मुझे खुद नहीं समझ है ये अचानक क्या हो गया है। आओ ना, आओ। तुम अपने कह के लगाना बंद करोगी तो मुझे कुछ सोचने भी दोगी। मुझे तो तुम्हारी शक्ल नहीं भूलती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतनी बड़ी प्लानर से भी गलती हो सकती है। अच्छा ये बताओ, तुमने नमक तो डाला था ना? तुम्हें मैं शक्ल से पागल नजर आती हूँ? अरे मैंने अपने हाथों से खाने में नमक डाला था। अच्छा, तो फिर हवा में उड़ गया। उठो यहाँ से, जाओ मेरे कमरे से। मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ, तुम बैठ के मेरे मजाक उड़ाई जा रही हो। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखने, निकलो यहाँ से। आहिजाब, रिलैक्स। आई एम सॉरी। देखो, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि जो हम चाह रहे थे उसके बिल्कुल उल्ट हुआ। देखो, रिमशा इतनी मासूम नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। या तो वो तुम्हारे इरादे समझ गई है या फिर नहीं। नहीं नहीं, रिमशा इतनी चालाक तो नहीं, मगर अब मुझे पता करना ही हो खाना ठीक कैसे हुआ। तो सोच क्या रही है? इसका पता लगा। सरप्राइज भाई, इतना सारा खाना तुमने अकेले कैसे बना लिया? It's called magic। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें खाना कैसा लगा। ठीक था, तुमने बना लिया तो। What do you mean? खैर, बीजान को खाना अच्छा लगा है, मेरे लिए इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं। Yeah, that's true। असल बात ये है कि बीजान को खाना पसंद आया। I'm so happy यार। बीजान ने आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। बस अब तुमने उनके दिल में जगह बनानी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। किसी से बनवाया था खाना? मत। बीजान, मैं एक फैसला करना चाह रहा हूं। एक बहुत बड़ा फैसला। उम्मीद करता हूं कि आप एतराज नहीं करेंगी। गलती मेरी है क्योंकि मैंने खुद इस मुसीबत को अपने गले का फंदा बनाया हुआ है। मुझे माफ कर दीजिएगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। रहमत, क्या बात है बेटा? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ बैठो। रहमत, क्या हो गया बेटा? बीजान, आपको डिस्टर्ब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन
एक बिजनेस डील की वजह से बहुत परेशान हूं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इनकार करता हूं तो मुश्किल है, इकरार करता हूं तो भी प्रॉब्लम है। बेटा, बिजनेस के मामले में तुम्हारे अब्बा का एक असूल था। वो कहते थे कि जो भी बिजनेस का फैसला हो वो दिल से नहीं दिमाग से होना चाहिए। तुम अब तक बहुत अच्छा बिजनेस संभालते रहे हो, इतना बढ़ाया है तुमने बिजनेस। वही करो बेटा जो अब तक करते आए हो। जी बीजान, मैं ऐसा ही करूंगा। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक और सवाल करना चाहता हूं। कहो, क्या बात है? बीजान, मेरा एक दोस्त है, वो शादीशुदा होने के बावजूद एक दूसरी लड़की में इन्वॉल्व हो गया है और अब वो उसे शादी करना चाह रहा है, लेकिन चूंकि वो एक शरीफ आदमी है इसलिए दिल ही दिल में पहली बीवी को धोखा देने का एहसास भी है। अब आप बताएं कि उसे क्या करना चाहिए। बेटा, बीवी शोहर की जिंदगी बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। मेरा जाती ख्याल है कि अगर एक मियाँ बीवी में ना बननी हो तो उन्हें चाहिए कि वो अलहदगी इख्तियार कर ले। ठीक है। तब इस मुसीबत से तो बेहतर है ना। थैंक यू बीजान, आपने बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से उतारा। मैं अपने दोस्त को समझाऊंगा और मुझे यकीन है कि वो भी मुतमईन होगा। चलिए जान, आप रेस्ट कीजिए। आपको डिस्टर्ब करने के लिए एक बार फिर माजरत। शब बखैर। शब बखैर। ओहो, बड़ी खिदमतें हो रही हैं बीजान की। चाय बना रही हो उनके लिए? वैसे कल तो बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। बीजान तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। थैंक्स गॉड। और खास तौर पे वो सरसों का साग तो बहुत लजीज बना था। आई एम ग्लैड। एक्चुअली वो टेबल लगाते हुए मुझसे गिर भी गया था। लास्ट मोमेंट्स था, दोबारा बनाना पड़ा, बट आई एम ग्लैड इट वाज अ सक्सेस। एग्जैक्टली, गुड जॉब, वेरी गुड। ठीक है, तुम चाय लेके जाओ, मैं भी जाती हूँ। अल्लाह जिसकी मदद करना चाहे। खुदा जाने क्या सच है और क्या झूठ। मुझे तो सच ही लगता है। देखो ना, कहते हैं कि इंसान किसी के लिए गड़ा खोदता है तो खुद भी उसी में गिर जाता है, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जरूरी तो नहीं ना कि खुदा हर बार ही साथ दे। इनफैक्ट अब मैं उससे ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। वो अपनी पहचान भूल जाएगी और पछताएगी कि मैं डॉक्टर ही क्यों बनी। ओह रियली? अच्छा, तो तुम इस बार क्या करने वाली हो? यू जस्ट वेट एंड वॉच। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वो मेरी भी औलाद है, मैं किसी भी कीमत पे उसे अपने से दूर नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ, जल्दी सारे मिलके कोई गेट टुगेदर प्लान करते हैं। श्योर। चलो, टेक केयर, बाय। क्या बात है आयजा, सब ठीक तो है तुम्हारी तबीयत? हाँ, वो सर में दर्द और वॉमिटिंग से फील हो रही है काफी। हाँ, मे बी मौसम खराब है इसलिए। हाँ,
अगर नेमत होते तो मुझे कोई मेडिसिन भी दे देते, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। सहजा, नेमत का होना जरूरी नहीं है, उसका होना ना होना मैटर नहीं करता। यू जस्ट नीड अ सिंपल पेन किलर। मेरे पास है, मैं ला देती हूँ। ये 2 गोलियां एक साथ खा लेना, यू विल फील मच बेटर। थैंक यू सो मच रिमशा। अगर आज तुम ना होती तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता और वहां पता नहीं कितनी देर वेट करना पड़ता। थैंक्स अ लॉट, नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो तुम्हें होने वाली है रिमशा बीवी। अरे नेमत, आप आ गए? क्यों नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये थोड़ी था। मेरा मतलब ये था कि आप तो अक्सर लेट आते हैं, तो आज इतनी जल्दी कैसे? हाँ बस वो आज थकावट हो गई थी बहुत ज्यादा, पेशेंट्स भी देख लिए थे तो मैं सोचा घर जाते हैं। खैर जरूरत पड़ेगी तो कॉल कर लेंगे मुझे, आई कॉल। वैसे आपकी जॉब काफी टफ है ना? ये तो है, डॉक्टर्स की जॉब तो टफ होती है। मुझे लगता है कि आप काफी थक गए। चलो आपको एक अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। बल्कि चाय का टाइम तो हो गया है, सबके साथ पीते हैं। क्यों, सबको बुलाना जरूरी है क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि आप भी तो मेडिसिन खा के सो रही हैं और रिमशा भी रेस्ट कर रही है। अब बीजान को क्या तंग करना? ये भी ठीक है, किसी को क्या तंग करना, हमें तो चाय से मतलब है, आप पिला दें। वैसे तो आप हमेशा अपनी बीवी के हाथ की चाय पीते हैं, आज मेरे हाथ की चाय पी के देखें। श्योर, चले। हाँ बोलो माम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरह की हरकत करते हुए। मुझे पता तो था कि तुम चीप हो, मगर इस कदर हो ये मैंने अब जाना है। मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि सुबह तुमने मुझ पे कॉल बंद की थी। सुबह? कब? कितने बजे? हाँ सुबह, और बगैर कुछ कहे तुमने मेरे मुंह पे कॉल एंड की। और शेयर, इसका मतलब है कुलसुम ने कॉल सुनी थी। मेरी तबीयत सुबह से खराब है, डॉक्टर ने टेस्ट करवाने को कहा, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। खुशबू, जरा पानी तो देना, मैं ये दवाई खा लूं। कौन दवाई खा रहा है भाई? क्या हो गया? मैं खा रही थी, वो एक्चुअली सुबह से तबीयत अपसेट है, तो सोचा दवाई खा लूं। क्या खा रही हो? सर दर्द की है, बट समझ नहीं आ रही एक खाऊं कि 2 खाऊं। मैं बताता हूँ। ये दवाई क्यों खा रही तुम? क्यों, क्या हुआ? ये तो बहुत हार्ड मेडिसिन है, ये तुम्हें किसने दे दी? ये तो तुम्हारे दिमाग की वेन्स बंद कर देंगे। ये तो बहुत सीरियस पेशेंट को दी जाती है। ये तुम्हें किस डॉक्टर ने दी है दवाइयाँ? हाँ बताओ, किस जॉइंट डॉक्टर ने दी है तुम्हें? ये तो तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे। बताओ ना, ये किसने दी है मेडिसिन तुम्हें? रिमशा ने। What? इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। आई नो नेमत, मैं जानती हूँ उनसे ये गलती ही हुई होगी नेमत। हमें कोई सफाई नहीं चाहिए, 10 मिनट में सब हमारे कमरे में आए। आमिर का फोन। आ जाओ। बाजी, आपको बीजा ने अपने कमरे में बुलाया है। अच्छा, मैं आती हूँ। जी ठीक है। पहले बीजान की बात सुन लूं, फिर आमिर को कॉल बैक करूंगी। हम मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने फोन रिसीव नहीं किया था। मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, सब जानती तुम्हारे बारे में।
ओहो माँ, हम कभी प्यार से ही बात कर लिया करो, हर वक्त लड़ती रहती है। देखो तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है, और ये कि बहुत जल्दी हमारे मसले हल होने वाले हैं और बहुत जल्दी मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर करने वाला हूँ। मत तो नाम ही छूट गया। मैं तंग आ गई तुम्हारे इन रोज रोज के ड्रामों से। तुमसे लास्ट टाइम पूछ रही हूं, तुमने शादी करनी है या नहीं, वरना अब करनी है ना, करनी है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जहां इतना इंतजार किया है वहां एक दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा, कर लो। तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरी तबीयत खराब रहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत होती है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि मैं अपना टेस्ट करवा लूं। ऐसे एक मिनट, मैं इसलिए अपनी चेकबुक साथ लाया था। देखो ये लो, ये छोटा सा अमाउंट है, तुम्हें जरूरत पड़ती रहेगी ना। मुझे नहीं चाहिए। ले लो ना प्लीज। अब अच्छा, आप वहां रख दो। ले जाना। अच्छा मैं अब चलता हूँ, अगर ज्यादा देर घर से बाहर रहा तो बीजान के फोन आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखना, ओके? फिर मिलते हैं। आई नहीं अभी तक तुम्हारी बीवी? कहाँ है? मैंने बुलाया था। बैठो, कोई जरूरत नहीं है उसे सर चढ़ाने की। जी बीजान, आपने बुलाया? क्या बात है, सब खामोश क्यों है? तुम जानती नहीं हमारा वक्त कितना कीमती है, और तुम हो कि चहकती भी अब आ रही हो। बीजान, मुझे तो सिर्फ 2 मिनट लगे। 2 मिनट? 2 मिनट? मैं अपना 1 सेकंड जाया नहीं करती। सॉरी बीजान। हम बात कर रहे हैं। सॉरी बेचान। रिमशा, तुमने आयजा को दवाई दी थी? जी बीजान, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उसे मेडिसिन दी थी। कौन सी दवाई दी थी? बीजान, उसके सर में दर्द था, इसलिए मैंने उसे सर दर्द की दवाई दी थी। आयजा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि तुम उसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार कर रही हो? सॉरी बीजान, मैं कुछ समझी नहीं। अनजान बनने की जरूरत नहीं। बीजान, हो सकता है रिमशा से कोई गलती हो गई है दवाई देने में। डॉक्टर से कभी ऐसी गलती नहीं होती। कौन सी गलती और कौन सी मेडिसिन? वही दवाई जो तुमने आयजा को दी है। ये मैं आयजा को कैसे दे सकती हूँ? यही सवाल हम तुमसे जानना चाहते हैं। बीजान, मैंने ऐसी कोई मेडिसिन आयजा को नहीं दी है। हमें बहस पसंद नहीं। अगर गलती हो गई है तो उसे मान लो, एक्सेप्ट कर लो। बीजान, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, डॉक्टर से गलती नहीं होती, और मुझे पूरा यकीन है कि मैंने आयजा को ये मेडिसिन नहीं दी। Excuse me. नेमत, अपनी बीवी को समझा दो। उसने अगर इस घर में रहना है तो हम ऐसी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।